प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। फिर से एक और बार वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम रोमियो का खत पहले अध्याय और उसके 6 आयत तक हमने देखा। यीशु मसीह को होने के लिए हमें बुलाया गया है करके हमने देखा है। आज हम 7वां आयत देखने के लिए जा रहे हैं। चले हम 7वां आयत पढ़ेंगे। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर रोमियो का खत पहले अध्याय 7वां आयत में 2 स्टेप करके लिखा गया है। दो भाग है ये 7वां आयत। इसकी दूसरी भाग जो है एक बरकत के कलाम की तरह इस्तेमाल किया है। एक बरकत के कलाम की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, एक आशीर्वाद की तरह इस्तेमाल किया है। पहले भाग में लिखा है उन सब लोगों को जो यीशु मसीह का परमेश्वर का प्यारा है और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। देखो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर बताया है। रोम में जो लोग हैं वो परमेश्वर का प्यारे हैं। जब वो शब्द मैंने पढ़ा जो परमेश्वर का प्यारे हैं, इससे पहले हमने जो तीसरी आयत में जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हम देखा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह करके वो शब्द उधर मेरे ख्याल से तीसरी आयत में हमारा प्रभु यीशु मसीह करके जो शब्द हमने इससे पहले हमने बताया था, तो वो हम बता रहे हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह। इधर 7वां आयत में आते समय संत पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहे हैं कि रोम में जो लोग हैं वो परमेश्वर का प्यारे हैं। हमें देखकर रोम में हो, आप जहाँ पर भी हो, चाहे जम्मू में हो, पंजाब में हो, इंडिया की कई जगह पर हो, जहाँ बाहर बैठे हो, जिस जगह पर भी हो, आप जहाँ पर भी हो, परमेश्वर का प्यारा है। हम पहले बोला हमारा प्रभु इधर 6वें आयत में बता रहे कि यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया है, और अगले स्टेप में अगली आयत में और खास बता रहे परमेश्वर का प्यारे हैं। वो सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर प्यारा है नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए प्यारा है। हम परमेश्वर के लिए प्यारा है। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एफेसियों का खत पढ़ते समय पहले अध्याय में लिखा हुआ है विश्वासी जो पवित्र लोगों में उसकी मिरास करके एक शब्द लिखा हुआ है। पहले अध्याय में पवित्र लोगों में, पवित्र संतों में, पवित्र लोगों में उसकी मिरास करके लिखा हुआ है। परमेश्वर का मिरास पवित्र लोगों की अंदर है। वो और कुछ नहीं है, वो हमारे बीच में परमेश्वर दिया हुआ पवित्र आत्मा है। तो हम प्यारा है, इसलिए हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा जो सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ही खुद हमारे अंदर वास करने के लिए आया है। हम प्यारा होने की वजह से हमें जहाँ पर अच्छा लगते हैं, जिस बर्तन अच्छा लगते हैं, हम उसमें चाय पीते हैं। हमें बोलते हैं हमारा है, हम उसमें चाय पीने का पसंद करते हैं, नहीं तो खाना खाने का पसंद करते हैं। जिस प्लेट हमें अच्छा लगते हो, छोटा समय में बच्चे बोलते हैं ये मेरा प्लेट है और इसमें मैं खाऊंगा, उसको अच्छा लगता है उसमें खाने के लिए। तो इस तरह से हमारे परमेश्वर हमें बोलते हैं कि हम उनका प्यारा है। इधर लिखा हुआ है प्यारा है, परमेश्वर की प्यारा। तो हम परमेश्वर की प्यारा है, यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया है और हम परमेश्वर का प्यारे लोग हैं। हम कितना सौभाग्य है। क्या हमें इतना अच्छा एक सौभाग्य मिलना था हम यीशु को नहीं जाने तो?
इसलिए वचन यहाँ पर बताते हैं हर जाति के लोग यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और उसे माने। आजकल बहुत सारा बातों को लेकर लोग यीशु से पीछे हट रहे हैं, प्रभु यीशु से पीछे हट रहे हैं। यीशु ने खुद बोला बहुत सारे यीशु आएंगे और उनके ऊपर विश्वास करके वो ये यीशु वो है ऐसे करके बोलकर उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कितना दुख की बात है प्रभु को जानकर जो प्रभु नहीं है उन पर जाते हैं। हम आ रहे हैं उन बातों को लेकर, हम आ रहे हैं 18वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे तब उन बातों में हम आएंगे। यहाँ पर हमें परमेश्वर बुला रहे हैं, प्यारे हैं, परमेश्वर का प्यारा है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और हम परमेश्वर का प्यारा है तो हमें सारे वस्तुएं परमेश्वर हमारे लिए देंगे। हमारा प्यारा कोई बन गया तो हम उनके लिए सब कुछ दे सकते हैं। जिस तरह से परमेश्वर का प्यारा हम है तो हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है और हमारे लिए सब कुछ दे दिया हुआ है। अगर अगली बातों को देखेंगे, अगली स्टेप देखेंगे, वहां पर लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। हमारा बुलाहट का अगली बात यह है कि खासियत है हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताना है। हम एक दूसरे को यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने के लिए, उसकी मानने के लिए हम तैयार करना है। ये सब कुछ हमारे ऊपर है। उससे बढ़कर हमें बुलाया है पवित्र होने के लिए। क्या हम पवित्र हैं? यह शब्द पूछते समय बहुत से लोग बोलते हैं नहीं। पिछले दिन आए हुए पिछले बातों को देखकर हम पवित्रताई को हम इनकार करते हैं। यूहन्ना की पहले पत्री पढ़ते समय हमें पता चलते हैं कि अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु की द्वारा पवित्र किया हुआ बातों को हम नहीं मानते हैं तो हम यीशु का कुर्बानी को ही हम तिरस्कार कर रहे हैं। वो भूल गया है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तो वास्तव में हमें पवित्र किया हुआ है, यीशु ने पवित्र किया है और हमें कह रहे हैं कि पवित्र किया है। हम अपने आप में पवित्र नहीं बन सकते थे। हम कितने भी कोशिश करें हमें अपने आप में पवित्र नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर हमें पवित्र किया है और हमें शुद्ध किया है। हम पिछले दिनों में हमने देखा भी है, वो शब्द हमने देखा है, कोलोसियों का पत्र में देखा था, पहले अध्याय और उसकी 22वां आयत में देखा था कि यीशु के देह की कुर्बानी के द्वारा हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष प्रभु यीशु ने बनाया है। तो हमें परमेश्वर ने पवित्र किया है और यहाँ पर बताते हैं कि उसी में रहने के लिए, वो पवित्रताई में हम आगे बढ़ने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। हम अशुद्ध रहने के लिए नहीं है बल्कि पवित्र होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। कितना सौभाग्य की बात है हमारे ज़िंदगी में, परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। उस पवित्रताई में हमें चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हम परमेश्वर का प्यारा है और उससे बढ़कर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र कर उस पवित्रताई में आगे चलने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। और एक आशीर्वाद भी इस आयत में दे रहे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह और शांति तुम्हें होते रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर होते रहे, उसकी शांति हमारे ऊपर आते रहे। वो अनुग्रह हमारे ऊपर है, वो शांति हमारे, वो क्या शांति है। अनुग्रह और शांति के बारे में हम और आगे पर चलते समय अनुग्रह के बारे में और देखेंगे। यहाँ पर शांति के बारे में देखेंगे। वो क्या शांति है हमारे लिए प्रभु ने दिया है। क्रूस पर इतना कुछ सहने के बावजूद भी उसने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, पिता इनको क्षमा कर। शांतिपूर्वक वो क्रूस पर लेटा हुआ है। तो वो शांति हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हें शांति देता हूं। इस दुनिया देने वाला शांति नहीं है। लोग शांति पाने के लिए दारू पीते हैं, कुछ और बातों में चलते हैं।
अपने अपने इच्छा से कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, शांति पाने के लिए करते हैं। मगर प्रभु यीशु कह रहे हैं, इस दुनिया में आप शांति ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। और वास्तव में प्रभु इन परिस्थितियों में शांत रहा, शांतिपूर्वक वो अपने आप को क्रूस पर रखा है। तो ये बातों को देखकर हमें कह रहे हैं उनकी शांति हमारे ऊपर रहे। हम कितने भी कठिन परिस्थिति में होकर चलने पड़े, तब भी प्रभु का शांति हमारे ऊपर है। वास्तव में उस शांति पाकर, उस अनुग्रह को पाकर, यीशु को बनकर, पवित्र बनकर और परमेश्वर का प्यारा बनकर चलने में प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। प्रभु इनको सबको बरकत दे।